भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत ने सेंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फैसला किया, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का कोलमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, भारत ने अटारी बॉर्डर बंद किया, हमने वहागा बॉर्डर बंद कर दिया। हमने भारतीय परवाजों के लिए अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने पर है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। लियारी में इमारत गिरने के वाक़ये पर पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा। SBCA के 6 डायरेक्टर समेत 14 मुल्जिमान कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक गिरने वाली इमारत के दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिल रिहाइश थे। इमारत के खस्ता हाल होने से मुतालिक SBC अफसरान को 2022 से इल्म था। 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBC अफसरान के मुजरिमाना गफलत के बायस गिरा। मालूम होने के बावजूद संजीदा इक़दामात नहीं किए गए। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने का मामला। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को अदालत के रूबरू पेश किया। मुल्जिमान में 5 डायरेक्टर्स, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स, 1 बिल्डिंग इंस्पेक्टर और बिल्डिंग मालिक शामिल। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया। हादसे में 27 अफराद की जान गई। हमें अफसोस है, बिल्डिंग का नक्शा किसने पास किया उसका भी तयन किया जाए। तफ्तीशी अफसर के पास मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 6 मुसाफिर शनाख्त के बाद कत्ल कर दिए गए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया। जाबहाग 9 अफराद की मैयतों को उनके आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक कत्ल किए जाने वाले तमाम 9 मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। बलूचिस्तान में कातिल होने वाले 9 अफराद में लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। उस्मान तूर और जाबिर वालिद के इंतकाल की इत्तला मिलने के बाद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कोयटा से लोधरा रवाना हुए। दोनों भाइयों को घर की खवातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने बस से उतार कर कत्ल कर दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, यह बर्बरियत फितनाल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। उन्होंने भी कहा कि बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशतगर्दों के नासूर को खत्म करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान के इलाके सराय डकई में दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। वाक़े को फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। कहा, दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। बेगुनाह और मासूम शहरियों को निशाना बनाकर दुश्मन ने अपनी दरिंदगी और बदतरीन बर्बरियत का मुजाहिरा किया। इन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके मकामी आलाकारों का हर जगह पीछा किया जाएगा और उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बलूचिस्तान वाक़े की शदीद मजम्मत कहते हैं कि दहशतगर्दों ने बुज़दिली और दरिंदगी का सबूत दिया और रियासत इसका सख्त जवाब देगी। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। ये रियासती जंग है, इसमें दो टोक फैसला होगा। हम फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की योग में 9 शहरियों के अगवा कत्ल की मजम्मत। कहा, शोहदा के अहले खाना के दुख में हर पाकिस्तानी बराबर का शरीक है। बसों से उतारकर शहरियों का कत्ल बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। दहशतगर्दों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बेगुनाहों के खून का हिसाब लिया जाएगा।
दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बज़्ज़न हो रही है। भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू से खिताब में कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने ट्राई सर्विसेज हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फजाइया की क़यादत को भी सराहा। पाकिस्तानियों के वीज़ा मसाइल हल होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग देने के आज़म का इरादा। शेख सैफ बिन जायद अल नहान ने मोहसिन नकवी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली का मुआहदा तय पा गया। दोनों ममालिक ने प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान स्टील मिल्स को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की क़यादत में वफ़द ने रूसी हुकाम के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स एक बार फिर रूस की शराकत से बहाल की जाएगी। वज़ीर आज़म की सनअती तरक्की के विजन से पाकिस्तान स्टील मिल्स को बहाल किया जाएगा। अदाकारा हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। अदाकारा की मौत को 8 से 10 माह का अरसा गुजर चुका। रिपोर्ट के मुताबिक लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। फौरी तौर पर किसी तशद्दुद या ज़बरदस्ती की अलामात ज़ाहिर नहीं हुई। मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए बालों और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। वुरसा हुमैरा असगर की मैयत लेकर लाहौर रवाना हो गए। अदाकारा के भाई ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, तकरीबन 10 माह कबल हुमैरा से राबता हुआ था। एक करीबी अजीज़ा के इंतकाल की वजह से वो फौरी तौर पर कराची नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से लाश के वसूली में ताख़ीर हुई। हुमैरा की तदफीन आज लाहौर में की जाएगी। पुलिस की वाक़े की तहकीकात जारी। CDR में आने वाले कैब ड्राइवर और दीगर अफराद से भी तफ्तीश की जाएगी। पंजाब भर में रवा साल मानसून बारिशों में 39 शहरी जाँ बहक और 103 जख्मी हुए। PDM में पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बोसीदा इमारतें गिरने के वाक़यात में 24 अफराद जान से गए। आसमानी बिजली गिरने से 3 और 8 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। DG PDM में पंजाब ने मानसून बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास मानसून बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। नालों की सफाई, हिफाजती बंदों की निगरानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। PDMA को मशीनरी फराहमी और ज़िला इंतज़ामिया को फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ग्रीन पंजाब मिशन के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज। स्मोक के खात्मे के लिए गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि रवा माली साल 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर है। स्मोक के खिलाफ हमारी जंग से मौसमी नहीं, ये जंग माहौलियाती एमरजेंसी के तहत मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है। दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल ही नहीं, ज़िंदगी की हिफाजत है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी से मुहर्रम जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। मुहर्रम में अज़ादारान इमाम हुसैन के लिए मिसाली इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर किया। सूबाई वज़ीर पंजाब से शिया उलमा काउंसिल पंजाब के वफ़द की भी मुलाकात।
वफ्द की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए अज़मा बुखारी को अवार्ड इमाम हुसैन पेश किया गया। अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू में कहा, मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन का मुतमईन होना खुश आइंद है। मरियम नवाज पंजाब के लोगों की खिदमत में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं करती। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर्स का शिबली फराज की ओपन हार्ट सर्जरी करने पर गौर। अस्पताल सराय के मुताबिक शिबली फराज को बाज़ औक़ात दिल में दर्द महसूस होता है और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। दिल की मरकज़ी शरियानों में से एक शरियान में मसल्स ब्रेच है। शरियानों में रुकावट के बायस हार्ट अटैक का खतरा है। पीटीसीएल के साबिक मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीसीएल के साबिक मुलाजमीन के पेंशन केस पर फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट लिखा। बेंच का 200 से जायद अपीलों पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, माली मसाइल किसी इदारे को पेंशन की अदायगी से बरी जिम्मा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का पीटीसीएल को 90 दिन के अंदर पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया, केस में कई मुल्ज़िमान को बरी किया। शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बानी पीटीआई कीमा पर तोड़ फोड़ की है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज है। मुल्क में ज़िंदगी की सेहत, बच्चों की बहबूद और नौजवानों की बाख्तियारी के शोबों में संगीन चैलेंजेस का सामना है। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हर माँ सेहतमंद और हर बच्चा महफूज हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, नौजवानों के लिए ऐसे मौके पैदा करने की ज़रूरत है जिनसे वो बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें। जब हम आवाम की फलाह को तरजीह देते हैं तो हम अपनी कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के हवाले से एक अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया। मुल्क में बिटकॉइन ज़खायर कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब के मुताबिक डेबिट कॉइन्स को कौमी ज़ख़ीरे में शामिल किया जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जरिए आमदन हासिल की जाएगी। इक़दाम पाकिस्तान को डिजिटल फाइनेंस में सफ़े अव्वल के ममालिक की फहरिस्त में शामिल करेगा। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। मजमूई ज़खायर 20 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। 4 जुलाई को ख़त्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में ज़खायर में 1 अरब 93 करोड़ डॉलर्स का इजाफा। ज़खायर 20 अरब 2 करोड़ डॉलर रहे हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकज़ी बैंक के ज़खायर 1 अरब 77 करोड़ डॉलर इजाफे से 14 अरब 50 करोड़ डॉलर रहे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 16 करोड़ डॉलर इजाफे से 5 अरब 52 करोड़ डॉलर रहे। शहर कायद के पोश इलाके डिफेंस फेज 5 बदर कमर्शियल के करीब अफसोसनाक वाक़या। खातून इमारत की 4थी मंजिल से गिरकर जाँ बहक। मुतवफ़ी की शनाख्त 45 साला निदा जुल्फ़िकार के नाम से हुई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक निदा के शौहर का ताल्लुक रियल एस्टेट के कारोबार से है। वाक़े की तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से जारी। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग, फील्डिंग मशकों और नेट सेशन में भरपूर हिस्सा लिया। हेड कोच माइक हैसन कैंप कमांडेंट की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं। कैंप में 15 रुकनी कौमी स्क्वाड के साथ 5 व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स भी शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर भी कैंप में मौजूद। कौमी टीम 16 जुलाई को ढाका रवाना होगी।
ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے 17 جولائی تک مزید بادل برسیں گے. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی. کشمیر گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. اسلام آباد میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کے باعث بری گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. خیبر پختونخوا کے علاقوں میں 13 سے 17 جولائی کے دوران آندھی اور بارش کی پیشگوئی. انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں قومی ٹیم آج ملیشیا کے خلاف میدان میں اترے گی. پاکستان فائنل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پر امید. گروپ مرحلے میں پاکستان ٹیم 4 فتوحات کے ساتھ ناقابل شکست رہی. اس سے قابل ٹیم نے بنگلہ دیش، سری لنکا اور ہانگ کانگ کے خلاف کامیابی حاصل کی. دوسرا سیمی فائنل جاپان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آبادی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد آبادی کے بڑھنے سے پیدا ہونے والے مسائل اور حل کو اجاگر کرنا ہے. آبادی کا عالمی دن اس سال اس عنوان سے منایا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو ایسے حالات مہیا کیے جائیں جہاں وہ خاندان بنانے کا فیصلہ آزادانہ طور پر کر سکے. پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے جس میں سے 44% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں.